महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई है। और इस युद्ध की असली शुरुआत कुरुक्षेत्र के मैदान से नहीं बल्कि हस्तिनापुर की सभा से हुई थी। द्रौपदी, अग्नि से जन्मी वह स्त्री जिसका जन्म ही अधर्म के विनाश के लिए हुआ था, इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनी। पांडवों की बढ़ती शक्ति दुर्योधन को भीतर ही भीतर जलाने लगी थी। इंद्रप्रस्थ का वैभव, युधिष्ठिर का न्यायपूर्ण शासन और जनता का प्रेम, यही सब दुर्योधन की आंखों की किरकिरी बन चुका था। इसी ईर्ष्या और भय से जन्म हुआ जुए के उस षड्यंत्र का जिसने पूरे आर्यावर्त को युद्ध की आग में झोंक दिया। शकुनी जानता था कि युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन जुए में कमजोर है। उसी कमजोरी का लाभ उठाकर पांडवों को छल से हस्तिनापुर की सभा में बुलाया गया। धर्म के नाम पर अधर्म का खेल शुरू हुआ। पासे चले और युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारता चला गया। राज्य, धन, अपने भाई और अंत में स्वयं को भी। लेकिन अधर्म यहीं नहीं रुका। स्वयं को हार जाने के बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यहीं से महाभारत का सबसे बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। जो व्यक्ति स्वयं को हार चुका हो, क्या उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार है? यह प्रश्न पूरी सभा के सामने था, लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सभी जानते थे कि यह अधर्म है। फिर भी सभी चुप रहे, क्योंकि उस समय मौन भी एक अपराध बन चुका था। दुर्योधन ने दुःशासन को आदेश दिया और वह द्रौपदी को केश पकड़कर भरी सभा में घसीट लाया। एक स्त्री जिसके पति जीवित थे, जिसकी मर्यादा अब भी सुरक्षित थी, उसे पूरे राजसभा के सामने अपमानित किया गया। द्रौपदी ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में सभा से प्रश्न किया, पहले युधिष्ठिर स्वयं हारे थे या मुझे? क्या मैं दासी हूं या रानी? लेकिन सभा में केवल सन्नाटा था। कोई भी धर्म के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। यही वह क्षण था जब धर्म मौन हो गया और अधर्म विजयी होने लगा। और फिर दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचने का प्रयास किया। यह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, यह पूरे समाज की आत्मा पर प्रहार था। जब सभी रास्ते बंद हो गए, जब कोई मानव साथ नहीं खड़ा हुआ, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे कृष्ण! और उसी क्षण ईश्वर ने हस्तक्षेप किया। चीर अनंत होता चला गया। द्रौपदी की लाज बच गई, लेकिन उस दिन हस्तिनापुर की आत्मा मर गई। उस दिन यह तय हो गया कि युद्ध अब टल नहीं सकता। अपमान के आंसुओं के बीच द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक दुःशासन का रक्त मेरे खुले केशों पर नहीं लगेगा, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। यह क्रोध नहीं था, यह न्याय की घोषणा थी। यह एक स्त्री का संकल्प था, जो इतिहास बदलने वाला था। इसके बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास दिया गया। लेकिन यह दंड नहीं था, यह अधर्म की अस्थायी जीत का भ्रम था। वनवास में भी द्रौपदी उस अपमान को नहीं भूल सकी, क्योंकि कुछ घाव समय से नहीं भरते, वे केवल इतिहास बन जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध राज्य के लिए हुआ था, लेकिन सच्चाई यह है कि यह युद्ध स्त्री के सम्मान के लिए हुआ था। यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। यह युद्ध उन लोगों के खिलाफ हुआ था जो जानते हुए भी चुप रहे। श्री कृष्ण ने अंतिम बार शांति का प्रयास किया। केवल 5 गांव मांगे गए, लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यही वह वाक्य था जिसने युद्ध का शंखनाद कर दिया।